आप सबको जय मसीह प्रियो। सुंदर सुबह की अवसर, एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। पिछली रात भर परमेश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हमें जीवित रखा। उस जिंदा खुदा की जिंदा आराधना करने के लिए आज हम परमेश्वर के चरणों में आए। हालेलुया। जीवन में अनेक प्रकार का कष्ट आता है, कभी नष्ट आता है, कभी दुख आता है, वेदना आता है। आश्वासन देने के लिए कोई नहीं, मदद करने के लिए कोई नहीं, सहारा देने के लिए कोई नहीं। याद रखना, परमेश्वर हालेलुया हमें स्वर्ग से निगरानी करता है, स्वर्ग से हमारी बातों को सुनता है, स्वर्ग से हमारी परेशानी को देखता है, हमारे जीवन में आने वाला विपत्ति को परमेश्वर देखता है। कई बार जीवन में हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर का सहारा नहीं लेते। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में मनुष्य का सहारा ना लेते हुए यहोवा के सामने घुटने टेके। आज आप में से कई लोग विपत्ति आने पर दौड़कर अपने मित्र के पास, सगा संबंधी के पास प्रेज़ लॉर्ड आश्वासन के लिए या मदद के लिए दुहाई लगाते। लेकिन सबसे पहली बात आप जीवन में भूल गए कि परमेश्वर के चरणों में जाके प्रार्थना करें, प्रभु से आजीजी करें, प्रभु तू मुझे मदद कर, तू उसके लिए रास्ता खोल। जब हम ये नहीं करते और सीधे मनुष्य के पास जा रहे के समय पर हमारे जीवन में निराश आ जाता है। सब लोग हाथ ऊंचा कर देते हैं क्योंकि जानते हैं आप विपत्ति में आ गए। यदि आपको हम मदद करेंगे तो आप लौटा के नहीं दे सकेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज दुनिया स्वार्थी हो गया। पहले के जमाना जो ऐसा नहीं, विपत्ति में हर व्यक्ति मदद करता होगा, लेकिन आज लोग स्वार्थी बन गए हैं। लोग नहीं चाहता हमारा धन दूसरों को बांटा जाए, हमारा मेहनत दूसरों के साथ शेयर किया जाए। हम जो कुछ भी कमाए हैं अपने जीवन का विपत्ति के लिए रखा ताकि हमारे जीवन में कुछ ऐसे आए तो हम दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएं। आज मनुष्य यहां से यहां तक पहुंच गया। प्रेज़ लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता 68 क्या है उसका 20 करम। प्रेज़ लॉर्ड। Psalm 68 वर्स 20 प्रभु का वचन कहता है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। देखो, दो बातें परमेश्वर यहां पर प्रॉमिस करते हैं। यहोवा परमेश्वर बचाने वाला ईश्वर है। कहने का मतलब आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, जीवन में संकट आ जाए, जीवन में विपत्ति आ जाए, जीवन में अनेक प्रकार का क्लेश आने के समय पर हमारा प्रभु नहीं चाहता है मेरा बेटा और बेटी जमीन दोस्त हो जाए, मेरा बेटा और बेटी नीचे गिर जाए, दूसरों के सामने एक निंदा पात्र बन जाए, दूसरों के सामने हाथ फैलाए, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाए। ये प्रभु कतई नहीं चाहते हैं। लेकिन हम प्रभु से आलोचना किया बिना, प्रभु से प्रार्थना किया बिना हम दौड़कर अपने मित्रों के पास, सगा संबंधी के पास जाते हैं। जब हम निराश होकर आते हैं तब हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु तूने तो हमको मदद नहीं किया। ये विपत्ति आने के समय पर क्यों तूने मेरे जीवन से हटाया नहीं? तू तो जानता है मैं धर्मी हूं, मैं एक पक्का विश्वासी हूं, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, समय पर वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, दान दशवांश देता हूं, हर रविवार को आराधना में भी जाता हूं और अनेक प्रार्थनाओं में भी मैं जुड़ता हूं, अनेक प्रभु का दासों का वचन भी मैं सुनता हूं। लेकिन क्यों प्रभु, क्यों मेरे ही जीवन में बार बार विपत्ति आता है? क्यों प्रभु मेरे ही परिवार में दुख आता है? क्यों प्रभु मेरे बच्चों के ऊपर इस प्रकार की ताड़ना आता है? क्यों मेरा पति या पत्नी के ऊपर इस विषय प्रेस और थोपा जाता है? क्या मेरे में कोई गलती है? प्रभु तू बता। आज कई लोग मुश्किल घड़ी आने के समय पर सवाल करना ज्यादा पसंद है परमेश्वर से। अपने आप में जांचते नहीं, अपने आप में प्रेज़ लॉर्ड ये बातें कहते रही, शायद मुझसे कुछ गलती हुआ होगा जिससे परमेश्वर नाराज है, दंड मेरे पर आया।
ये ना समझते हुए परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं। प्रिय मनुष्य है, ये संसार में हम रहते हैं, अनेक बातों में, अनेक प्रलोभन में हम फंस जाते हैं। पाप जीवन में कब प्रवेश कर चुका हमें पता नहीं चलता। कई बार झूठ बोलना पड़ता है, कई बार इधर का उधर करना पड़ता है। ये हो जाता है, करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जॉब है, नहीं तो जॉब चला जाएगा। ये बिजनेस है, नहीं तो बिजनेस में हम अधिक प्रॉफिट कमा नहीं पाएंगे। ये एक थियरी आपके मन में पड़ा है। इसके लिए हम यही सोचेंगे, कुछ भी हो जाए हम प्रभु को दान तो चढ़ाते हैं, शाम को प्रार्थना करने के समय पर हम माफी मांग लेंगे। और इसी प्रकार मनुष्य रोज माफी मांगता, प्रभु आज मैंने जो गलतियां की उसके लिए क्षमा करना। लेकिन जब आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं, आपके जीवन में कभी न कभी उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जीवन परमेश्वर का है, वो जीवन पवित्र रखना है, सच्चाई के साथ चलना है, खराई के साथ चलना है। परमेश्वर के संधि में यदि खरे होकर हम नहीं चलेंगे तो विपत्ति आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, निरंतर प्रार्थना करो, परमेश्वर के संधि में प्रार्थना करते रहो निरंतर, ताकि जीवन में अनेक प्रकार की दुविधा से आप बच सकते हैं। परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। दूसरा प्रॉमिस उस वचन में प्रभु कहता है, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। आज कई लोग सीरियस कंडीशन में, हो सकता है आईसीयू में या वेंटिलेटर पे। डॉक्टर्स अपनी कोशिश करेगा। प्रिय, मैं हर बार ये बात को अपने चैनल के माध्यम से दोहराता हूं। डॉक्टर एक आश्वासन देने के लिए आपको मदद करेगा, लेकिन जीवन देना या नहीं देना वो परमेश्वर के हाथ में, वो निर्णय परमेश्वर के हाथ में। उस समय पर परमेश्वर का हृदय जिस प्रकार कार्य करता है, उस प्रकार का रिजल्ट हम पृथ्वी पे उस दर्दी के पर देख सकते। हमारा ट्रस्ट डॉक्टर पर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर एक ही बात आपसे कहेगा, मैं कोशिश करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में, क्योंकि वो भी जानता है प्रेशर हमसे जो होगा उतना पावरफुल नहीं, इसलिए ऊपर वाला जो करेगा वो ही पावरफुल है। प्रियो, हम डॉक्टर से गिड़गिड़ाए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर से गिड़गिड़ाए। प्रभु, मेरा पति या पत्नी वेंटिलेटर पे, मेरे बच्चे वेंटिलेटर पे, मेरा मम्मी या मेरा पापा वेंटिलेटर पे, प्लीज प्रभु तू एक का अवसर दे, एक अनुमति दे। हम प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना जब ग्रांट हो जाएगी, प्रेज़ लॉर्ड, वो आपका रिश्तेदार या आपका माता पिता, पति पत्नी, बच्चे जो भी है, उसके जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। आईसीयू से बाहर आ जाएगा, वेंटिलेटर से बाहर आ जाएगा। ये डॉक्टर की करामत नहीं है, ये डॉक्टर का मेडिसिन का फल नहीं है। मेडिसिन तो मनुष्य बनाता है, लेकिन जीवन देना परमेश्वर। हालेलुया। इन दिनों में याद रखना, जिसने जीवन दिया है, जिसने जन्म दिया है, जिसने जीने की ताकत दिया है, उस परमेश्वर की आराधना यदि आप करते हैं, दिल से पुकारते हैं, दिल से आंसू के साथ रोते हैं, तो आप याद रखना, परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजेगा आपको छुड़ाने के लिए। उस आईसीयू में उतरेगा आपका प्रेशर, मरण को हटाने के लिए, और मरण से आपको जीवन देने वाला। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? मैं विश्वास करना चाहता हूं, इन दिनों में प्रार्थना पर भरोसा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें। जो कुछ आप परमेश्वर के संधि में विषय रखकर प्रार्थना करते हैं, उस विषय का परिहार परमेश्वर जरूर देगा। आज जब विपत्ति आने के समय पर हम लड़खड़ा जाते हैं, कोई बात नहीं, प्रभु के सामने रोइए, आंसू के साथ रोइए। प्रभु चाहे तो एक सेकंड में एक इंसान को बदल सकता है, एक सेकंड में इंसान को जीवन वापस दे सकता है। प्रभु से कोई बात असंभव। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को बदलने पाए। आपकी प्रार्थना इस प्रकार की प्रार्थना होना कि ताकि परमेश्वर
आपकी हर एक इच्छा ग्रांट करने का है। उसके लिए समय निकालना जरूरी है, एक सैक्रिफाइस जरूरी है। उसके लिए कुछ तो त्यागना जरूरी है। इंद्र में प्रार्थना करी। प्रभु यीशु ने कहा, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि आप परीक्षा में न पड़ो। आज परमेश्वर परीक्षा से छुड़ाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। आज जीवित वचन से तूने हमें मोटिवेट किया। प्रभु तू ही हमें बचाने वाला ईश्वर है। तू ही हमें मृत्यु से बचा सकता है। तू ही हमें कर्जा से छुड़ा सकता है। तू ही हमें विपत्ति से छुड़ा सकता है। तू ही हमें मरण से छुड़ा सकता है। प्रभु इन दिनों में मेरा परिवार का उद्धार कर, मेरे बच्चों का लाइफ चेंज होने पाए, मेरे पति या पत्नी का लाइफ चेंज होने पाए, मेरे माता पिता का लाइफ चेंज होने पाए, उनके अंदर विश्वास आने पाए। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह कर एक विश्वास उनके जीवन में होने दे। इन दिन में हम दुनियादारी लोगों के समान ना होने पाए, हमारे अंदर दुनिया प्रवेश ना करने पाए। बड़े आश्चर्य कर्म काम प्रभु तू करने वाला, इसके धन्यवाद। इन दिन में तेरा नाम की जाहो जलाली होने पाए, होने दे प्रभु। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते दो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण का पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहिए। प्रभु इन दिनों में चमत्कार करेगा, आपका जीवन धन्य रहेगा। आप जो चाहो परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन हम तैयार है क्या परमेश्वर के सन्निधि में उसी प्रकार जीवन जीने के लिए? निर्णय आपके हाथ में है। प्रभु ने ऑप्शन दिया है, या आप दुनिया के लिए जियो या प्रभु के लिए। प्रभु के लिए जीना तो पूरी तरह से जियो। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।